सत्य, अगर ये सत्य थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो जब श्याम मानव जी ने उन्हें खुलेआम चैलेंज दिया था कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पे महाराष्ट्र में जब वो गए थे जहाँ पे, वहाँ पे अगर दिखाएंगे तो हम उनके चरण पे गिर जाएंगे, और 30 लाख का इनाम भी उन्होंने रखा था, और उन्होंने कहा था कि हमारी जो संस्था है हम उसको बंद कर देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आगे बढ़ाने का हाथ हमारे भारत सरकार यानी कि बीजेपी का है। विवाहित महिलाओं का पहचान तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अविवाहित महिलाओं का उन्होंने पहचान नहीं बताया। मतलब विवाहित महिलाओं को छोड़कर बाकी सब जो कुंवारी कन्याएं हैं, क्या वो खाली प्लॉट है? और कहीं से भी हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम पाखंड के विरोध हैं। हिंदू धर्म के नाम पर जो धंधा चलाते हैं ना, उसके विरोधी। हमें नहीं लगता है कि कोई भाई को अगर पूछा जाए कि तुम्हारी बहन खाली प्लॉट है, तो कोई भाई चुप रहेगा उस जगह पे। शायद जो सनातन धर्म का जो ठेकेदार बैठा हुआ जो बोलता है कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उसको भी नहीं पता होगा कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने का मतलब क्या होता है। लेकिन आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री को पता नहीं क्या होते रहता है इनको, कि रह रह कर ये कुछ न कुछ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और अगर हम किसी विधवा महिला को खाली प्लॉट कहें तो सोचिए उनके आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचेगा। तो हमने इसी बात का खंडन किया था कि आपने जो बोला, खाली प्लॉट से आपको संबोधन करने का अधिकार नहीं था। देखिए, आपको बोलने की आज़ादी है, तब तक आपको बोलने की आज़ादी है जब तक कि आपकी बातों से अगला को ठेस नहीं पहुंचे। और यही सवाल अगर हम एक महिला होकर अगर पति पे कर दे, लड़कों पे कर दे कि लड़कों की क्या पहचान होती है कि वो शादीशुदा है, तो क्या आपके पास जवाब होगा? मतलब किसी का कुछ भी होता है ना, तो इज्जत सिर्फ महिलाओं का जाता है, ऐसा समाज में कहा जाता है। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री भी अगर ढोंग कर रहा है, धर्म के नाम पे धंधा कर रहा है, तो आने वाले समय में इसका भी जगह वहीं पे होगा जहाँ पे बाकी लोगों का। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ दिन पहले बिहार आए हुए थे। ऐसे में उनको दर्शन के लिए हर रोज करीबन 1 लाख से भी अधिक लोग पहुंचते थे। वैसे में खुशबू रॉय अचानक से मीडिया में आती है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयानबाजी करती है। वैसे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए खुशबू रॉय हैं, समाज सेवी हैं। आखिरकार क्या कारण था कि आप मीडिया में अचानक से आते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पुरजोर विरोध करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध हमने नहीं किया था, उनकी बातों का विरोध हमने किया था, क्योंकि विरोध विचारधाराओं का होता है। हमारी विचारधारा अगर किसी व्यक्ति से नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर हमें ये भी कहा कि क्या हम हिंदू विरोधी हैं, क्या हम नास्तिक हैं, क्या हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि हम एक सनातनी हैं और हिंदू हैं, क्योंकि सबसे पहले सनातनी का अस्तित्व होता है। हालांकि हिंदू का अस्तित्व अगर आप वेदों और पुराणों में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि हम एक सनातनी हैं। हमने हाथ में कलावा पहन रखा है, गले में हमने ये देखिए माता रानी का लॉकेट पहन रखा है, और कहीं से भी हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम पाखंड के विरोध हैं। हिंदू धर्म के नाम पर जो धंधा चलाते हैं ना, उसके विरोधी हैं। और आप जानते हैं कि आए दिन हमारे समाज में आस्था को लेकर कैसे खिलवाड़ होता है, क्योंकि आज भी हमारे भारतवर्ष में हमें ऐसा लगता है, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं और आस्था को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और उन जो लोग आस्था को तवज्जो देते हैं, ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा वैसे वैसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विचार का विरोध करते हैं, लेकिन वो भी तो सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं। वो भी तो हमेशा कहते हैं कि सनातन की जय हुआ, सनातन को लेकर वो काफ़ी जगह पे बयान देते हैं और वो हिंदू राष्ट्र बनाने का भी मांग कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत इसमें नहीं है। देखिए, अगर कोई पंडित है, अगर कोई भक्ति का प्रचार करता है तो वो सही है। अगर कोई बाबा हैं वो हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे हैं तो सही है। लेकिन सनातन धर्म में ही महिलाओं को सर्वोपरि माना जाता है। सनातन धर्म में ये भी कहा जाता है कि महिला को देवी के रूप में माना जाता है, चाहे वो कोई भी महिला हो। और जब वही इंसान जो ये कहता हो कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, और वही इंसान अगर महिलाओं का अपमान करे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो उनका कहना क्या था ना कि विवाहित महिलाओं का पहचान है कि गले में मंगलसूत्र हो और मांग में सिंदूर हो, बाकी सब खाली प्लॉट है। तो विवाहित महिलाएं के अलावा भी महिलाएं होती हैं। नहीं, तो इसमें गलत क्या था? इस बयान में गलत क्या? गलत ये था कि उन्होंने सिर्फ विवाहित महिलाओं का पहचान बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अविवाहित महिलाओं को छोड़कर, उन्होंने ये नहीं कहा कि विधवा महिलाओं को छोड़कर। और विवाहित महिलाओं का पहचान तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अविवाहित महिलाओं का उन्होंने पहचान नहीं बताया। मतलब विवाहित महिलाओं को छोड़कर बाकी सब जो कुंवारी कन्याएं हैं, क्या वो खाली प्लॉट हैं? अगर बाबा कह रहे हैं कि महिला या जो कुमारी है वो पर्दा में रहे, वो पारंपरिक कपड़ा पहने, हाँ हिंदुस्तान में जैसे लड़कियां रहती है वैसे रहे, तो इसमें गलत क्या हो गया? गलत उसमें
है नहीं, लेकिन संबोधन उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया। वो ये कहते हैं कि हाँ वो जो विवाहित नहीं है अविवाहित कहलाती हैं, लेकिन उन्होंने खाली प्लॉट से संबोधित किया। और आप जानते हैं कि खाली प्लॉट किसे कहा जाता है। अगर हम प्लॉट से संबोधित करते तो एक खाली प्लॉट का दाम लगाने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं। क्या हमारी बहनों की जो अविवाहित हैं उसकी रेट लगाएंगे 1000 लोग? और क्या अगर लगाएंगे तो हम उस शब्द को बर्दाश्त कर पाएंगे? हमें नहीं लगता है कि कोई भाई को अगर पूछा जाए कि तुम्हारी बहन खाली प्लॉट है तो कोई भाई चुप रहेगा उस जगह पे। हमें नहीं लगता है किसी पिता से पूछा जाए कि आपकी बेटी का प्लॉट खाली है तो वो पिता वहां पे चुप रहेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे महिलाएं थे जो बाबा का जो इस बयान का समर्थन दिए थे, कहे थे बाबा को कि हाँ बाबा बिल्कुल अपने जगह पर सही है और बाबा ने सही बयान दिया है और उन लोगों को लिए दिया है जो गलत करते हैं। नहीं, अगर कोई गलत भी करते हैं ना तो संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया है उन्हें गलत कहने का। हर इंसान का अपना पर्सनल लाइफ होता है और इंसान को राइट्स होता है अपना पर्सनल लाइफ अपने हिसाब से जीने का। अगर हमारे देश में हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति है तो हमारे देश में संविधान और कानून है। अगर आप देखेंगे तो हमारा देश जो है संविधान और कानून से चलता है, ना कि धर्म और संस्कृति से। जिस हिसाब से संविधान को बनाया गया है तो पहले हम संविधान को तवज्जो देंगे, फिर हम धर्म और संस्कृति। ठीक है, अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान उस समय कहाँ चले जाता है जब भूखे के लिए स्कूल में जो लड़कियां हैं वो एग्जाम नहीं देती है, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो जाती है। तो ये संविधान सिर्फ हिंदुओं पर क्यों? अगर बाबा हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि नहीं हिंदू लड़कियां भी बिल्कुल तरीके से पोशाक में रहे, ढके रहे, तो उसमें बाबा का विरोध क्यों? नहीं, बाबा का विरोध हम हर जगह नहीं करते। हमने सिर्फ वो विवादित बयान पे धीरेंद्र शास्त्री का विरोध किया था कि अगर वो एक बाबा हैं तो बाबा के ऐसे बयान नहीं होने चाहिए। एक धीरेंद्र शास्त्री ही हमारे भारत में बाबा नहीं है और कथावाचक नहीं है। अगर हम कथावाचक का लिस्ट उठा ले तो कम से कम 10 ऐसे प्रसिद्ध, अभी प्रेजेंट में 10 ऐसे प्रसिद्ध कथावाचक हैं। परमानंद जी हैं, अनिरुद्ध प्रसाद हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, जया किशोरी जी हैं जो उन्हीं के एज के लगभग वो भी 25-26 साल की हैं और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को छोड़कर बाकी जितने भी बाबा हैं, जितने भी कथावाचक हैं, बाबा नहीं कथावाचक ही उनका सही नाम कहना होगा, वो कभी भी अनर्गल बयान नहीं देते हैं। लेकिन आए दिन धीरेंद्र शास्त्री को पता नहीं क्या होते रहता है इनको कि रह रह कर ये कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। कभी ये राजनीति में घुस जाते, कभी ये बोलते हैं पीएम कौन बनेगा। अरे भाई ठीक है, आप बाबा हैं, आप भक्ति का प्रचार करिए, आप धर्म का प्रचार करिए, क्योंकि हमारे संविधान में अधिकार है कोई भी इंसान अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म का वाहवाही भी कर सकता है, अपने धर्म को अच्छा भी बता सकता है। लेकिन मतलब विवादित बयान ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म के बारे में गलत बोल सकते हैं। आप हिंदू धर्म का प्रचार करें, इस बात से हमें आपत्ति नहीं है। हमें भी खुशी है कि आप हिंदू धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का असम्मान करने का अधिकार आपको नहीं। बाबा के जहाँ भी दरबार सजता है वहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जाते हैं। ये सभी को पता है। आए दिन बाबा मुस्लिमों को अपने मंच पर बुलाते रहते हैं, जगह देते हैं, तो वो तो सबको सम्मान दे रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सम्मान नहीं दे रहे हैं? इसलिए हमने कहा कि उन्होंने जो खाली प्लॉट से संबोधित किया था, तो जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं हमारे देश में वो ना ही सिंदूर लगा सकती हैं, ना मंगलसूत्र पहन सकती हैं। उसके अलावा समझिए जो विधवा महिलाएं हैं, किसी कारण बस उनके पति नहीं रहे हैं, ना ही वो सिंदूर लगा सकती है और ना ही वो मंगलसूत्र पहन सकती है। और अगर हम किसी विधवा महिला को खाली प्लॉट कहे तो सोचिए उनके आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचेगा। और विधवा महिलाएं कौन कौन होती है ये आप भी जानते हैं। बहुत सारे सेना की पत्नी होती है जो सेना शहादत होते हैं बॉर्डर पे, उनकी भी पत्नियां हो सकती है। बहुत सारे नेता की भी पत्नियां हो सकती है, बहुत सारे बिजनेसमैन की पत्नियां हो सकती है, बहुत सारे अधिकारियों की पत्नियां हो सकती हैं जो किसी कारण बस अपना नहीं रह पाए हों, तो वो भी ना ही सिंदूर लगा सकती हैं और ना मंगलसूत्र पहन सकती हैं। तो हमने इसी बात का खंडन किया था कि आपने जो बोला खाली प्लॉट से आपको संबोधन करने का अधिकार नहीं था, उसकी जगह आप कुछ और बोल देते, अविवाहित महिलाएं बोल देते कि विवाहित महिलाओं का ये पहचान है और अविवाहित महिलाओं का ये पहचान है। बस आपने जो शब्द का चयन किया वो शब्द कहीं से हमें सही नहीं लगा। और एक बाबा को इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते हैं। अगर आपको लाखों और करोड़ों लोग सुन रहे हैं तो आपको आपके शब्दों का चयन सही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आज का हम बात करें तो आज जितने भी कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा लड़की हो, आजकल बहुत ज़्यादा शादीशुदा लड़कियां भी हैं जो जीन्स पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है। तो हो सकता है कि बाबा उनको बोले हों, कुंवारियों में उनका भी पहचान ढक जा रहा होगा, तो बाबा उनके लिए भी तो ऐसा बोल सकते हैं ना। सबसे पहली बात तो वो किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कानून 354D के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला पर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसे सजा कार्रवाई हो सकती है। ये आप भी जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, आप बाबा हैं, आप सब कुछ करिए, आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते। बाबा मन से तो लोगों को समझाते ही हैं, कभी जबरदस्ती तो किए नहीं बाबा किसी के साथ। आप मजाक भी तो नहीं उड़ा सकते हैं ना। देखिए, आपको बोलने की आज़ादी है,
तब तक आपको बोलने की आज़ादी है जब तक कि आपकी बातों से अगला को ठेस नहीं पहुंचे। हालांकि आज़ादी हमारे देश में हर इंसान को बोलने की, हम भी अभी बोल रहे हैं, तो हमारी आज़ादी वहीं तक होती है जहां से आगे अगले को ठेस न पहुंचे। कहीं ना कहीं उनके शब्दों से हमें ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं ने इस वर्ड का विरोध किया कि बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो उन्होंने खाली प्लॉट से संबोधित किया। आप समझिए कि कहिएगा कि जो महिलाएं शादीशुदा रहती हैं उनका पहचान नहीं पहनती हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं कि अभी हमारे भारत देश की जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे अपना रही हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं हमारे समाज में जो सिंदूर नहीं लगाती हैं, कुछ छुपाकर भी लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कानून और संविधान उन्हें इस चीज़ का अधिकार देता है। आप अपने कपड़े, आप अपने पहनावे, आप अपने श्रृंगार अपने अनुसार पहन सकते हैं और इसमें कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो कोई बाबा ही क्यों ना हो, वो भी नहीं रोक सकता है। रोकने की आज़ादी किसी को नहीं, हमें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आज़ादी है। अगर आप महिला पे टिप्पणी कर रहे हैं, और यही सवाल अगर हम एक महिला होकर अगर पति पे कर दे, लड़कों पे कर दे कि लड़कों की क्या पहचान होती है कि वो शादीशुदा है, तो क्या आपके पास जवाब होगा? पर अगर सनातन धर्म को देखा जाए तो पहले से ही, पूर्वजों के समय से ही लड़का पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं है, लेकिन लड़कियों पर लागू है। तो अब आप नियम बदलेंगे, सनातन धर्म को बदलेंगे? इसीलिए संविधान बनाया गया। कहीं ना कहीं संविधान जो बनाया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो ये संविधान लिखा और समानता का अधिकार दिया और लड़कियों पर टिप्पणी करने का विरोध किया, इसी के लिए क्यों किया? क्योंकि पहले जितनी भी नियमें बनाई गई थी धर्म और संस्कृति के अनुसार, हम उन नियमों का विरोध नहीं करते हैं। जितनी भी नियमें धर्म और संस्कृति के अनुसार बनाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर एप्लीकेबल होता था, पुरुषों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया था। जब भी कुछ होता था ना, इज्जत, मतलब किसी का कुछ भी होता है ना तो इज्जत सिर्फ महिलाओं का जाता है, ऐसा समाज में कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं संविधान यही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया ताकि हमारे समाज में महिलाएं बराबरी के अधिकार से चल सके, सर उठा के जी सके, चाहे वो विवाहित हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो कुमारी हो, अपने सम्मान के साथ जी सके। और धारा भी इसीलिए बनाया गया ताकि कोई थर्ड पर्सन उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सके। रह गई बात धार्मिक बातों की, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं। और आपको बता देते हैं, अभी जितने भी बाबा जो बन गए हैं नए नए, जिसमें से एक एग्जाम्पल धीरेन्द्र शास्त्री भी है, ये लोग सिर्फ आस्था का खिलवाड़ करते हैं। लोग कहता है सिंदूर क्यों लगाया जाता है कि सिंदूर हमारे सभ्यता और संस्कृति का पहचान है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सिंदूर का भी साइंटिफिक रीजन होता है, हम आपको बताते हैं। शायद जो सनातन धर्म का जो ठेकेदार बैठा हुआ जो बोलता है कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उसको भी नहीं पता होगा कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने का मतलब क्या होता है। सिंदूर में आर्सेनिक नाम का एक धातु पाया जाता है, आर्सेनिक और ये आयरन, ये दोनों धातु पाया जाता है। जो धातु अगर महिलाएं अगर माथे पे लगाती है तो महिला का कोई भी चीज़ का जो केंद्र होता है हमारा, वो माथा होता है, मस्तिष्क हमारा केंद्र होता है, और उसके लगाने से हमारा केंद्र का संतुलन अच्छा रहता है। और इस वजह से महिलाएं जो सहन शक्ति होती है वो बढ़ता है, महिलाएं उत्तेजित होती हैं, मतलब उनके उत्तेजना, उनके अच्छे अच्छे गुण जो होते हैं उनके ऊपर प्रभावशाली होते हैं, और चीज़ों को की सहन शक्ति। आप देखिएगा कि पुरुष तुरंत लड़ लेता है, अगर बाजार में कुछ होता है, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, तो पुरुष तुरंत एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन महिलाएं झगड़ा को रोकती है कि रुक जाओ, पढ़ी लिखी अच्छी महिलाएं, सब एक जैसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता रही हूँ कि महिलाएं क्या करती है ना, कि सहने की क्षमता रखती है। महिलाओं को मारा जाता है, बहुत गाँव में देखिएगा आप, गाली दिया जाता है, फिर भी वो पति के साथ एडजस्ट करके रहती है। लेकिन पति को अगर एक थप्पड़ महिला मार दे तो कल के कल वो उसको घर से निकाल देगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है। लेकिन आज के जितने ढोंगी आए हैं ना, हर चीज़ को पूजा पाठ से जोड़कर, ये करके वो करके, लोगों की आस्था का धर्म के नाम पे धंधा चलाते हैं। और हमारे धर्म और संस्कृति से जो लोग जुड़े हुए हैं शुरू से, वो आस्था को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इतना ज़्यादा मानते हैं कि कोई उस बीच में अगर गलत भी करता है तो उसका विरोध नहीं कर पाते, जैसा कि वहाँ पे उस दिन हुआ। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ढोंगी बता रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ लाखों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों कन्याओं का शादी करवाते हैं, और उसमें लाखों विधवाएं भी रहते हैं, वो बच्चियां भी रहते हैं जिनके माता पिता अपनी बच्चियों को शादी नहीं करवा सकते हैं, और बाबा उनका ठेका उठा के रखे और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवाते हैं अपने खर्च पर। अब हम आपके सवालों का आपको जवाब देते हैं। इससे पहले भी हमारे भारत में बहुत सारे बाबा आए थे। चले जाइए कुछ पीछे थोड़ा सा, निर्मल बाबा भी ऐसे ही कन्याओं का विवाह करवाते थे, और ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा उनका रैली में जुटता था, और जिधर से वो गुजर जाते थे ना, लोग धूल को माथे में लगाते थे और बोलते थे बाबा इधर से गुजरे हैं, कल्याण होगा। आज कहाँ है, शायद आपको भी पता होगा। दूसरा एग्जाम्पल आ जाइए, आसाराम बाबा। निर्मल बाबा बन जाएंगे क्या? इस बात की क्या गारंटी है कि वो नहीं होंगे? इस बात की कोई गारंटी है?
इस बात की कोई गारंटी है कि वो नहीं ही बनेंगे? हम ये भी नहीं कहते बाबा हैं। चमत्कारी भी है, ये याद रखिएगा। चमत्कारी तो सुहानी नाम है ना, वो दिखाती है जो मैजिक आर्टिस्ट जो है, वो भी है चमत्कारी। वो आपके फोन का पासवर्ड बता देगी। आप स्टूडियो में बुलाइए सुहानी को, अगर नहीं यकीन बाबा है के तो। जैसा चमत्कार कर सकती हाँ, है। हर चीज, आपका नाम बता देगी, आपके पिताजी का नाम बता देगी, आपका घर कहाँ बता देगी, आपके फोन का पासवर्ड तक वो लड़की बता देगी। आप बुलाइए उसको अपने स्टूडियो में और ऑन कैमरे पे वो बोलने के लिए तैयार है। जब महाराष्ट्र में यही धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको आप बार बार बाबा कह रहे हैं, हालांकि हम उनको बाबा नहीं मानते, ये हमारे पर्सनल विचार है और हमें कोई जबरदस्ती भी नहीं करवा सकता कि तुम उसको बाबा बोलो। तो जब अखिल भारतीय अनुश्रद्धा मूलन के जो अध्यक्ष हैं श्याम मानव जी, जब उन्होंने उस चैलेंज किया था कि अगर आप वाकई चमत्कारी हैं तो आप हमारे एरिया में, महाराष्ट्र में, जहां उनका 13 दिन का लगा था और 8 दिन में ही भाग गए थे, 10 दिन में ही वहां से गायब हो गए थे, जब चैलेंज किए थे कि आप यहाँ करके दिखाइए, तो अगर जो इंसान वाकई चमत्कारी हो वो अपना चमत्कार कहीं भी दिखा सकता है। एक स्पेसिफिक जगह पर चमत्कार दिखाना, ये कहाँ की सच्चाई है? तो उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया था श्याम मानव जी का चैलेंज? लेकिन छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने किया ना, छत्तीसगढ़ में तो लोगों को दिखाया ना चमत्कार। छत्तीसगढ़ में ही, सिर्फ छतरपुर में ही क्यों? अगर जो इंसान चमत्कारी है, अगर हम जादूगर हैं, तो हम अपना जादू हर जगह दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं ना। अगर हमारे पास टैलेंट है, बुद्धि है और हम पढ़े लिखे हैं, तो हम अगर यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, तो अगर हमें विदेश में भी ले जाके बोलेगा वहाँ भी स्टूडेंट को पढ़ाओ, तो हम वहाँ भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? अगर हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई हुनर है, कुछ भी हुनर है, मान लीजिए कपड़े बुनने का हुनर है, तो क्या हम विदेश में जाएंगे तो वो हुनर हमारा खत्म हो जाएगा कि वहाँ पे भी हमारा हुनर रहेगा? तो अगर आप छतरपुर में आप अपना दिखा सकते हैं, आप अपना पावर दिखा सकते हैं, या फिर आप अपना जो भी कह लीजिए, उसको चमत्कार कह लीजिए, दैविक शक्ति कह लीजिए, या जादू टोना कह लीजिए, तो फिर अन्य जगहों पर आप क्यों नहीं दिखा सकते? अगर ये सत्य थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो जब श्याम मानव जी ने उन्हें खुलेआम चैलेंज दिया था कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पे महाराष्ट्र में जब वो गए थे, जहाँ पे, वहाँ पे अगर दिखाएंगे तो हम उनके चरण पे गिर जाएंगे, और 30 लाख का इनाम भी उन्होंने रखा था, और उन्होंने कहा था कि हमारी जो संस्था है हम उसको बंद कर देंगे। तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट किए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अगर वाकई वो चमत्कारी थे तो? तो इसका मतलब बाबा ढोंगी है, उनके पास कोई चमत्कार नहीं है? नहीं, बिल्कुल ढोंगी है, चमत्कार नहीं। वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जानते हैं कि भारत की जो जनता है वो आस्था बहुत ज़्यादा करती है, भगवान से उनका बहुत अनंत प्रेम है, भगवान से यहाँ के लोगों को। तो उस प्रेम का ये फ़ायदा उठाते हैं और उस फ़ायदा से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, और कुछ नहीं। और एक एग्जाम्पल नहीं, इससे पहले भी, और सबसे बड़ी बात, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आगे बढ़ाने का हाथ हमारे भारत सरकार यानी कि बीजेपी का है। जब भी कोई बाबा अगर हमारे देश में प्रचलित हुआ ना, उसके पीछे हाथ रहा है बीजेपी यानी कि हमारे भारत सरकार का। चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो निर्मल बाबा हो, चाहे वो राम रहीम हो। एक समय था कि जितना आज इसके पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा गुना भीड़ उन तीनों के पीछे लगा होता था। और पीछे उठा के देख लीजिए, 2019 में फेमस हुए थे, 18 में ये आसाराम बापू। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो नतमस्तक हुए थे आसाराम बापू के पास। बाकी हम ओवरऑल हम यही कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी बहुत सारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे हमारे देश में बाबा आए, देश को का करोड़ों संपत्ति लूट लिए, देश के लोगों के आस्था के साथ खेल लिए, और आज वो चक्की पीस रहे हैं। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री भी अगर ढोंग कर रहा है, धर्म के नाम पे धंधा कर रहा है, तो आने वाले समय में इसका भी जगह वहीं पे होगा जहाँ पे बाकी लोगों का। जी हाँ, तो आप इन्हें सुन रहे थे, साफ तौर पे किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ढोंगी हैं, तो इनका भी जिस तरीके से जो तमाम जो बाबा फेमस हुए थे, अभी वो जेल की चक्की पीस रहे हैं, तो इनका भी बारी आएगी और ये भी जेल की चक्की पीसेंगे। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।